अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर वेल। आज का टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हवाले से। और जब मैंने आपको 6 स्ट्रक्चर्स का पूरा चार्ट समझाया था तो मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि जो काम आपके मुकम्मल होते हैं वो माजी में भी हो सकते हैं, प्रेजेंट में भी हो सकते हैं और फ्यूचर में भी हो सकते हैं। तो जो काम आपके मुकम्मल हो और उसमें मुकम्मल होने की खुशबू आ रही हो तो उन कामों को आप परफेक्ट टेंसेस में बयान करते हैं, सिंपल में बयान नहीं करते। हालांकि सिंपल में भी बयान हो सकते हैं लेकिन उसमें हम फिर हैज़ हैव लगाते हैं या हैड लगाते हैं या विल हैव लगाते हैं। तो इनके बाद हम तीनों के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि प्रेजेंट में भी थर्ड फॉर्म, पास्ट में भी थर्ड फॉर्म और फ्यूचर में भी थर्ड फॉर्म। तो आज का टॉपिक बहरहाल फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। मैंने ये सिंपल एग्जांपल्स पहले लिखी हैं और मैंने ये इमेजिन कर लिया कि ये एग्जांपल्स आपने लिखी थी अपने होमवर्क में जो मैंने आपको दिया था लास्ट टाइम, लेकिन फिर भी मैं इन एग्जांपल्स को एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। आई विल हैव सबमिटेड द असाइनमेंट, कि मैं असाइनमेंट सबमिट करवा चुका हूँ। अब इसमें मुकम्मल होना शो हो रहा है, 6 जनवरी से पहले करवा चुका हूँ या 6 जनवरी तक करवा चुका हूँ। तो ये मुस्तकबिल में आनी है अभी 6 जनवरी, तो उस टाइम तक हमने ये सोच लिया कि ये काम मुकम्मल हो चुका होगा, यानी कि फ्यूचर में मुस्तकबिल में इसका मुकम्मल होना ज़ाहिर हो रहा है। तो हमने ये इसको एक कॉन्टेक्स्ट समझ लिया कि कोई असाइनमेंट मिली है और उसकी लास्ट डेट 6 है, तो हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि जी 6 तारीख से पहले तक हम ये असाइनमेंट सबमिट करवा चुके होंगे। तो ये आई के साथ हमने लिखी एग्जाम्पल। अब वी के साथ हम बात करते हैं, वी विल हैव सेटिस्फाइड द बॉस। अब इसमें ये कॉन्टेक्स्ट हम ले लेते हैं कि कोई बंदा जॉब छोड़ के गया, अब वो दोबारा कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके जो ओल्ड कोलीग्स हैं वो ये कहते हैं कि जी तुम आ जाना, हम बॉस को जो है ना सेटिस्फाई कर चुके होंगे। वी विल हैव सेटिस्फाइड द बॉस, यू मे ज्वाइन अगेन, तुम दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, यू विल हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज़, इसको हम ये समझ लेते हैं कि कोई प्रपोज़ल आया बच्चे का, तो माँ उसको मुतमईन कर रही है कि जी बेटा तब तक तुम स्टडी मुकम्मल कर चुके होगे, तो इसलिए परेशान नहीं होना, तब तक हम वेट करेंगे। यू विल हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज़ टिल दैट टाइम, 2025 समझ लें, 26 समझ लें। अच्छा, बहरहाल नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे विल हैव टेकन एडमिशन, वो एडमिशन ले चुके होंगे। इसमें भी हम मुस्तकबिल में कोई डेट तसव्वुर कर सकते हैं, कोई कॉन्टेक्स्ट तसव्वुर कर सकते हैं, कोई सिचुएशन सोच सकते हैं इसके बारे में भी। अच्छा जी, ही विल हैव क्रॉस्ड द रिवर, वो दरिया अबूर कर चुका होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पीछा कर रहा है उसका कश्ती में बैठ के, तो वो तसव्वुर कर लेता है कि जी वो बंदा जो है ना रात तक वो दरिया अबूर कर चुका होगा। शी विल हैव वॉश द डिशेज़, वो डिशेज़ धो चुकी होगी। इसमें भी आप तसव्वुर कर लें कि जी कब धो चुकी होगी, मेहमानों के आने से पहले धो चुकी होगी या उनके जाने के बाद से पहले धो चुकी होगी। जो भी आप कॉन्टेक्स्ट इसमें लाना चाहते हैं वो आप सिचुएशन इसके साथ जोड़ सकते हैं। और मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि जो पास्ट परफेक्ट होता है और जो फ्यूचर परफेक्ट होता है इनमें कोई ना कोई सिचुएशन आपको अटैच करनी पड़ेगी। जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो तो एट द स्पॉट आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। जिस तरह आपने चाय बनाई तो आप कहते हैं जी आई हैव जस्ट मेड द टी, तो वो एट द स्पॉट कम्युनिकेशन होती है, तो उसमें इतनी टेंशन नहीं होती। अभी बहरहाल इसके जब क्वेश्चंस हम बनाते हैं या नेगेटिव बनाते हैं तो वो बड़ा सिंपल, हम हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। आई विल नॉट हैव सबमिटेड द, यहाँ पे नॉट लग जाता है। यहाँ पे आई विल नॉट हैव सबमिटेड द असाइनमेंट, वी विल नॉट हैव सेटिस्फाइड द बॉस, you will not have completed your studies, they will not have taken admission, he will not have crossed the river, she will not have washed the dishes। तो इसके पहले हम सिंपल क्वेश्चंस बना लेते हैं जिसमें will have इसको हम चेंज करके थोड़ा सा, तो उसका आंसर हम yes या no में चाह रहे होते हैं। तो अब इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, क्योंकि ये दो आ रहे हैं, will भी आ रहा है, have भी आ रहा है, तो इसमें पता नहीं चल रहा होता कि शुरू में किसको लेके जाना है, या एक को शुरू में लेके जाना है या दूसरे को लेके जाना है या दोनों को इकट्ठा लेके जाना है, फिर आई वी यू दे को यहाँ पे कहाँ पे फिट करना है। तो उसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैं एक यही एग्जांपल लेता हूँ, और मैंने आपसे लास्ट टाइम ये कहा था कि जो आई वी यू हैं इनको आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज करते हैं ताकि आपकी टर्न टेकिंग हो सके, आपकी कम्युनिकेशन हो सके। तो हम वी को यू में बदल देते हैं ताकि हम किसी से यू का क्वेश्चन करें तो वो आंसर में हमें वी का जवाब दे दे। अच्छा, जिसमें सबसे पहले हम विल को लेके जाते हैं शुरू में। विल यू हैव सेटिस्फाइड,
अब इसका क्या मतलब हो गया कि क्या तुम सेटिस्फाई कर चुके होगे, तो जवाब देने वाला क्या कहेगा, यस वी विल हैव सेटिस्फाइड। बड़ा आसान है। विल, अब यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, विल यू हैव सबमिटेड द असाइनमेंट, क्या तुम असाइनमेंट सबमिट करवा चुके होगे, तब तक कर चुके होगे, तो वो बंदा जवाब क्या देगा, यस आई विल हैव सबमिटेड द असाइनमेंट। तो जवाब देने वाले को आपने देखा कि वो आई यूज़ कर रहा है और वी यूज़ कर रहा है, जबकि आप क्वेश्चन में यू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पे आई का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा क्वेश्चन में और जवाब देने वाला यू इस्तेमाल करेगा। मिसाल के तौर पे विल आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज़, ये यू और भी फिर माई में बदल जाएगा, क्या मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर चुका हूँगा, तो जवाब देने वाला क्या कहेगा, यस यू विल हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज़। तो इस तरह ये कम्युनिकेशन हो गई। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला इसको देख लेते हैं। ये मैंने कहा था कि ही शी इट और दे ये चेंज नहीं होंगे। अच्छा, विल दे हैव टेकन एडमिशन, इसको भी हम लिख लेते हैं। विल शुरू में आ गया, विल दे हैव टेकन एडमिशन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आती है कि लिखने वाला ये समझता है कि ये इस तरह बनेगा, विल हैव दे टेकन एडमिशन, हालांकि इसमें विल बस जब शुरू में चला गया तो आगे ये सीधा सीधा फिक्रा आ जाएगा। ये बड़ा आसान है, यानी कि दे हैव टेकन एडमिशन, ये सीधा सीधा इसने आ जाना है। तो विल दे हैव टेकन एडमिशन, तो जवाब देने वाला क्या कहेगा, यस दे विल हैव टेकन एडमिशन। फिर इसी तरह इधर आ जाएगा, विल ही हैव क्रॉस्ड द रिवर, क्या वो रिवर क्रॉस कर चुका होगा, यस ही विल हैव क्रॉस द रिवर, वो रिवर क्रॉस कर चुका होगा, यस। विल शी हैव वॉश द डिशेज, यस शी विल हैव वॉश द डिशेज। तो अभी मैं आपको व्हाट वेयर व्हेन के क्वेश्चंस में एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी फिर आप खुद से उसको देख लीजिएगा। पहले अगर व्हाट का क्वेश्चन करें तो व्हाट विल यू हैव डिसाइडेड, तुम क्या डिसाइड कर चुके होगे, तो जवाब देने वाला कहता है जी आई विल हैव डिसाइडेड दिस और दैट, मैं ये डिसाइड कर चुका हूँगा या वो डिसाइड कर चुका हूँगा। अच्छा, हु में डायरेक्टली हमने विल हैव लगा दिया, इसमें आई वी यू दे को फ़िलहाल मैंने स्किप कर दिया। हु विल हैव गॉन, कौन जा चुका होगा, तो आप कहते हैं जी शी विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन, दे विल हैव गॉन, आई विल हैव गॉन, जो भी आप यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। उसके बाद वेयर विल यू हैव गॉन, तुम कहाँ जा चुके होगे, तो आप कहते हैं जी आई विल हैव गॉन टू दुबई, मैं दुबई जा चुका हूँगा, या आई विल हैव गॉन अब्रॉड, मैं अब्रॉड जा चुका हूँगा। व्हेन विल यू हैव कम, तुम कब आ चुके होगे। अब सिचुएशन कोई ना कोई लगेगी इसके साथ, कोई कॉन्टेक्स्ट लग सकता है, कोई टाइम लग सकता है। व्हेन विल यू हैव कम, कब तक तुम आ चुके होगे, तो आप कहते हैं जी आई विल हैव कम टिल मंडे, मंडे तक मैं आ चुका हूँगा। वैसे ये इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं होता, यूज़ करने में आप सिंपल विल लगा देते हैं जी आई विल कम टिल मंडे, मैं मंडे तक आ जाऊँगा। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें इसका इस्तेमाल आना चाहिए। उसके बाद हाउ विल यू हैव मैनेज्ड इट, तुम इसे कैसे मैनेज कर चुके होगे, तो बंदा कहता है जी आई विल हैव डन दीज थिंग्स, मैं ये चीज़ें कर चुका हूँगा टू मैनेज दिस, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। वाई विल यू हैव रिजेक्टेड हर, वो तो इतनी अच्छी खातून है, तुम उसे क्यों रिजेक्ट कर चुके होगे। वाई विल यू हैव रिजेक्टेड हर, तो वो फिर सर्टेन रीजंस दे के कह सकता है जी आई विल हैव रिजेक्टेड हर बिकॉज, आगे बिकॉज के बाद वो इसका आंसर दे सकता है कोई ना कोई लॉजिक, जिस तरह मैं कहता होता हूँ कि यहाँ पे लॉजिक आएगी, यहाँ पे मेथड आएगा, यहाँ पे टाइम आएगा, यहाँ पे जगह आएगी, यहाँ पे बंदा आएगा, और यहाँ पे कोई एक्शन भी आ सकता है और कोई चीज़ का नाम भी आ सकता है। तो आप अभी ये काम करें, पहले सिंपल आप सेंटेंसेस आपने अगर नहीं बनाए थे फिर भी बना लें, आप सिंपल सेंटेंसेस बन जाएंगे इधर, फिर उनके विल वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे, फिर उसके बाद ये व्हाट वाले क्वेश्चन, और फिर इन्हीं क्वेश्चंस को आप अपने भाइयों के साथ या अपनी फैमिली में किसी दो लोग आपस में मिलके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाट पे आप ऐसा करें कि ये 7 प्रोनाउंस को व्हाट के साथ जोड़ें, फिर क्वेश्चन बनेंगे इसके साथ, फिर 7 प्रोनाउंस को बल्कि इसको अकेला ही रहने दें अभी, इसके जवाब में 7 प्रोनाउंस ले आएँ, फिर इसमें 7 प्रोनाउंस जोड़ लें, फिर इसमें व्हेन में 7 प्रोनाउंस जोड़ लें, फिर हाउ में 7 प्रोनाउंस जोड़ लें, और वाई में 7 प्रोनाउंस जोड़ लें। मतलब 7 प्रोनाउंस का ये मतलब है कि इस यू की जगह पे
आपने ही भी लगा लेना है, शी भी लगा लेना है, दे भी लगा लेना। मसलन ऐसे हो जाएगा फिर, वाई विल ही हैव रिजेक्टेड हर, वाई विल शी हैव रिजेक्टेड हर, वाई विल दे हैव रिजेक्टेड हर। एक कन्फ्यूजन आपको थोड़ी सी हो सकती है, जो बिगिनर्स हैं कहेंगे कि जी ही शीट के साथ तो हैज़ नहीं आता। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जब भी ये विल, वुड, कुड, शुड, शैल, डू, डज, डिड, जब ये हैव के साथ आते हैं तो वो फिर इस फैमिली में हैव ही आता है। यानी कि जो हैज़ होता है वो हैव में बदल जाता है और हैड भी हैव में बदल जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है इसमें। तो सब में हैव ही आएगा यहाँ पे, जहाँ पे भी विल, शैल। और दूसरी कन्फ्यूजन भी आएगी आपको कि जी सब में विल क्यों लगाया मैंने, शैल क्यों नहीं लगाया। इसकी मैं बड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कि अंग्रेज़ इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अब, तो इसलिए हमने ज़रा ख़ुद भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए उसको ज़रा इग्नोर कर दिया, निकाल दिया। तो दूसरी आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं मज़ीद अगर बढ़ाना चाहते हैं, इस विल की जगह पे आप में, माइट, कैन, कुड के भी क्वेश्चंस करें। लाइक व्हाट कुड यू हैव डन, व्हाट कुड यू हैव डन, व्हाट वुड यू हैव डन, इस तरह करके। तो बड़ी एक ज़बरदस्त तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर में ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।